नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ भारतीय संविधान से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान से जो टॉप 100 क्वेश्चन है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल अभिज्ञता स्टडी पॉइंट पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन, वो भी भारतीय संविधान से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 राज्य। ठीक है, इसमें 29वां राज्य तेलंगाना राज्य है। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या, ठीक है, तो ये 29 हो गया, 29वां राज्य तेलंगाना। चलिए आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अनुसूची जनजाति, ठीक है, क्षेत्रों प्रशासन के संबंध में संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है। चलिए आ जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृति किया है? ठीक है, नहीं, कब स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान का प्रारूप संविधान, ठीक है, प्रारूप संविधान सभा स्वीकृत कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, ये भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, विधान परिषदों को सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रतिनिधित्व दिया गया? तो ये हो जाएगा 1909 अधिनियम के अंतर्गत। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्यम भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य। ठीक है, क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिकार राज्य। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक
ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, ये मौलिक अधिकारों की संख्या को घटा दी गई है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो उच्च न्यायालय उसका कहाँ स्थित है? उसका आंसर हो जाएगा ये जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में, ठीक है। अनुच्छेद 39A में क्या है, तो ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 39A में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार जो सेन थे, ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत की सर्वोच्च विधि है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है, तो ये संविधान हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कनाडा, ठीक है। कनाडा, ठीक है। कनाडा जो ये है ये लिया गया है किस देश के संविधान से? ठीक है, सॉरी, कनाडा देश से ये संविधान में क्या जोड़ा गया है, तो ये भारतीय संविधान राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया था। ये भारतीय सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी, ठीक है। जेपी कृपलानी जो थे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसी हियर का। 36 नंबर क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस जो मनीला शहर में है, ठीक है। एशिया विकास बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो यह आ जाएगा मनीला, ठीक है। मनीला शहर है वो कहाँ है? ये फिलीपींस में है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बियर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काले धन की निकासी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 25 नंबर है ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति से। ब्याज दर है जो मौद्रिक नीति से संबंधित है। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन किया था 1952 ईस्वी में। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता को मापन करता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 28 नंबर सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटक, ठीक है।
इंटक। इंटक है जो ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ठीक है, 263 में क्या है? ये उपबंध संविधान के वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। सरकारी उपक्रम समिति जिसको बोलते हैं वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो ये वित्तीय समिति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्य हैं 15। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो गई 7। ठीक है, वित्तीय समिति में लोकसभा के सदस्य हो गए 15 और राज्यसभा के 7। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1949 में। ठीक है, इलाहाबाद राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1949 ईस्वी में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की सूची। राज्य की सूची में राष्ट्रपति हैं जो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची में। चलिए आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधित विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, नहीं तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A में क्या किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दोस्तों, ये संविधान का संरक्षण जो है किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। भारत के संप्रभुता किसमें निहित है? किसमें हो गया, किसमें में होना चाहिए? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता में निहित है, भारत की संप्रभुता। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, भारत का संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, भारत की संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। ये सब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विश्व की एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए अगला है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त किसे किया गया है? तो ये
अमेरिका से, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 10%। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यवादी, ठीक है। भारत का महान्यवादी है जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो 2/3 बहुमत से, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने यह पहला प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। कब, ये 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अंत यानी कि अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया है, के नाम से, ठीक है, के नाम से पारित किया है। इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, ठीक है। 1976 में इसको अस्पृश्यता का जो ये अधिनियम है यानी कि अपराध इसको बोलते हैं, ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दिया गया है, ठीक है, 1976 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार है जो वैधानिक अधिकार है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। संविधानिक के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, ठीक है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये याद रखना है, ठीक है। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर, जो राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चय कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, ठीक है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, ये 1/10 भाग होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पुनर्निरीक्षण किया जाता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा संसद को है, ठीक है। संसद को है, नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन कर सकता है वो संसद। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल है जो राज्य के स्तर में मंत्रियों को नियुक्ति करवाते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन।
भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, 60 दिनों के अंदर ये जो खाली जगह है उसको भरना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सदन में अगर अनुपस्थित 60 दिन तक नहीं रहेंगे तो उसका स्थान को रिक्त माना जाता है। ठीक है, तो उनका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, 60 दिनों के अंदर रिक्त को भरना जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, तो 63 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्रों भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, भेजता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देशी नरेशों के प्रिवी परसों और विशेषाधिकारियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवादों को किसे निर्दिष्ट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है जो केंद्र सरकार संवैधानिक प्रधान होता है, वो राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत क्या किया गया था? सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं राष्ट्रपति पद पर, ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए पदरूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है राज्यों का भाषाई के आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में राज्यों को भाषाई के आधार पर गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2026 से। ठीक है, 2026 में क्या होगा? तो लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की परिसीमा जनगणना के बाद किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 243। ठीक है, बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। चलिए अगला है गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, 14। ठीक है, प्रथम लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी वो 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महापौर बोलते हैं।
नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची थी। ठीक है, जब संविधान पारित हुआ था उस समय अनुच्छेद अनुसूची कितनी थी? तो अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग। ठीक है, 22 भाग में भारत का संविधान विभाजित है। ठीक है, भारतीय संविधान भाग में विभाजित है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 82 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम की नियुक्ति नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 14। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी कारखाने में जोखिम भरे काम करना नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जमीन की सुरक्षा का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं की समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, चलिए अगला 86 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संघीय राज। ठीक है, संघीय राज है जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो मताधिकार के लिए की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ये संविधान संशोधन 61 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो तो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो ये 6 है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। 96 नंबर, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार का लेख यानी कि रिट जारी कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 से रिट जारी कर सकता है कौन? ये न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? इसका आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष है जो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोध विधेयक पास हुआ था? ये किनके काल में? ये राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ था? ये दल बदल विरोध विधेयक पास हुआ था। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? आंसर हो जाएगा 1936 में। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक कर बात कही गई है? ठीक है, अनुच्छेद 50 में। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष में। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष में सरकारी वरीयता दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था आज का संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए इसमें से आपको कौन क्वेश्चन था जो आप अगर कोई एग्जाम में दिए होंगे तो आपको पूछा गया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अभिकित स्टडी पॉइंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास 3 में। ठीक है, ये था आज का क्लास 2। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।